नमस्कार बच्चों। आज हम लोग फर्स्ट टर्म का जो सबसे अंतिम जो चैप्टर बचा हुआ है या जो अंश बचा हुआ है व्याकरण में, उसको देखेंगे। लघु कथा। सीबीएसई ने इस बार क्लास 10th में लघु कथा को जोड़ा है, इसलिए कि कथाएं हमारे जीवन से समाप्त हो रही हैं। पहले हम लोग दादी नानी इन लोगों से कहानियाँ सुन के ही सोते थे, अब वो सब कुछ समाप्त हो रहा है। बच्चों की रचनाशीलता जो है, सोचने समझने की क्षमता जो है, कल्पना शक्ति जो है, वो क्षीण होती जा रही है, क्योंकि सिर्फ मोबाइल में देखना है, खेलना है। लिखने का जो एक क्रम होना चाहिए, रचना लेखन शक्ति जो बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ रही है। तो आप लोगों को के सिलेबस में एक नए विधा को डाला गया है, वो है लघु कथा। लघु और कथा। लघु मतलब छोटा, और कथा से समझ रहे हैं आप कि कथा जो महाभारत की कथा होती है, जो रामायण की कथा होती है। कथा जो कहते हैं हम, हमारे आसपास की घटनाएं, इन सब विषयों को लेकर जो कथाएं होती हैं। और लघु कथा का शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। पहली पंक्ति की शुरुआत हो तो लगे कि अब जब तक अंत ना हो तब तक इस कथा को छोड़े नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं लघु कथा लिखने के समय में कि जिनका हमें ध्यान रखना है। यूँ तो 1942 से ही लघु कथाएं लिखी जाती रही हैं। प्रेमचंद ने भी लिखा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है, बहुत लोगों ने लघु कथाएं लिखी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो धीरे धीरे वो विलुप्त हो रही थी, लेकिन अभी पुनः हम लोग लघु कथा की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत लंबी, बहुत उपन्यास को हम अब पढ़ने में बहुत नीरस लगेगा, लेकिन छोटी छोटी जो कहानियाँ होती हैं बहुत प्रभावी होती हैं, उनका बहुत जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे कहानियों को पढ़ना और हमारे आसपास होने वाली घटनाओं से संबंधित कहानियों को लिखना, एक संदेश पहुंचाना कहानी के माध्यम से, लघु कथा के माध्यम से, वो लघु कथा लिखने में बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको लघु कथा आएगा तो बहुत ध्यान से लिखना है, बहुत उसको आकर्षक बना के, और कल्पनाशीलता का परिचय देना है उसमें कि कैसे आपने कल्पना की है। आपने प्रतीक और बिंब का ध्यान रखना है कि प्रतीकात्मक ढंग से कैसे हम अपनी कहानी को रखें, कैसे लोगों पर इसका प्रभाव पड़े। ठीक है, ताकि एक पंक्ति की शुरुआत हो तो जब तक वो कहानी ख़त्म नहीं हो तब तक उसको पढ़ते रहा ही जाए। तो लघु कथा मतलब छोटी कथा। लघु और कथा दो शब्द है। कथा तो आप समझ रहे हैं, और लघु मतलब छोटी कहानी। कहानी है लेकिन छोटे आकार की कहानी है, जिसे कि आपको लोगों तक छोटे आकार की कहानी को पहुंचाना है, अपनी भावनाओं को पहचाना है, अपना संदेश देना है, कोई प्रेरणा देनी है। प्रेरक कथाएं भी होती हैं, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तो एक मैं कहानी छोटी सी, बहुत प्रेरक है, आप सुनेंगे कि एक लड़का था, गरीब लड़का था, जो अपने कहीं खड़ा था और पास में एक बड़ी सी गाड़ी, ऑडी कार को एक आदमी पोंछ रहा था और उसे चलाने जा रहा था। और वो गरीब लड़का बहुत ही लालच की दृष्टि से देख रहा था। तो गाड़ी के मालिक ने कहा कि चलो मैं तुम्हें गाड़ी में घुमा लाता हूँ। तो वो बैठा और उसको घुमाने ले गया। तो लड़के ने पूछा कि गरीब बालक ने कि भाई साहब, ये तो गाड़ी बड़ी बहुत महंगी होगी। तो उसने कहा कि हाँ, बहुत महंगी होगी। तो आपने बहुत मेहनत की होगी इस गाड़ी को खरीदने के लिए। तो गाड़ी के चलाने वाले ने कहा कि नहीं, ये तो मेरे भाई ने दी है। तो वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा क्या तुम भी ऐसी गाड़ी खरीदोगे?
तुम भी ऐसा बनना चाहोगे मेरी तरह? तो कुछ देर सोच के कहा कि मैं आपके भाई की तरह बनना चाहूँगा, जिसने मेहनत करके उस गाड़ी को खरीदी है। उस वो कहा कि मैं आपके भाई की तरह बनना चाहूँगा, क्योंकि भाई ने मेहनत करके आपको गाड़ी खरीद के दी है, इसलिए मैं मेहनत करके गाड़ी खरीदूँगा। तो ये प्रेरणा देने वाली कहानी है कि हमें हमेशा मेहनत करके कुछ काम करना है, मेहनत करके कमाना है, मेहनत करके भी हमें कुछ चीज़ को पाना है, तो उसमें बहुत सुख होता है। तो ये एक प्रेरक कथा है, छोटा बालक बहुत बड़ी बात कह जाता है। तो छोटी सी कथा है लेकिन बहुत प्रेरणा देने वाली कथा है। तो ऐसे ही बहुत सारी कथाएं हैं, आप पढ़ेंगे तो अच्छा भी लगेगा। और मैं कुछ बता रही हूँ कि कथा को लिखने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए, आइए बच्चों देखते हैं कि लघु कथा की आवश्यक बिंदु विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो लघु और कथा समझ गए। लघु मतलब छोटा, कथा मतलब कहानी का छोटा रूप, ठीक है। आवश्यक और मुख्य बिंदु क्या है इसका कि ये पहला है आकार में लघु और कथा तत्व विद्यमान हो, ठीक है। दूसरा भाषा सरल, स्पष्ट और कहानी में कौतूहल का गुण होना चाहिए, ठीक है ना। शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, ठीक है। शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, समझ गए। पांचवा कल्पनाशीलता। कल्पना का महत्व रखिए। कल्पना का महत्व क्या क्या है? आकार में लघु और कथा तत्व विद्यमान, भाषा सरल स्पष्ट और आकार सीमित, कहानी में कौतूहल का गुण होना चाहिए, शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, कल्पना का महत्व होना चाहिए, कल्पना मजबूत होना चाहिए, या ऐसे लिखें आप, कल्पनाशीलता होनी चाहिए इसमें। ठीक है, कल्पनाशीलता होनी चाहिए, ठीक है।
ध्यान से देखें। कल्पनाशील जो कहानी को पूरी तरह से बांध के रखें। एक और लिख लीजिए। प्रतीक और बिंब का ध्यान। ठीक है। आकार में लघु, कथा तत्व विद्यमान, भाषा सरल स्पष्ट और आकार में सीमित हो, कहानी में कौतूहल का गुण हो, शीर्षक आकर्षक हो ताकि शीर्षक जान के ही पढ़ने का मन करे, कल्पनाशीलता हो, प्रतीक और बिंब का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इतने गुण होना चाहिए। फिर मैं और बताऊंगी दूसरी क्लास में। लघु कथा की एक बार और चर्चा होगी।